गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर ऑफ स्पार्कलर फ़िल्टर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि स्पार्कलर फ़िल्टर क्या होता है, इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, अलॉन्ग विद दैट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद टुडेज़ लेक्चर ऑफ स्पार्कलर फ़िल्टर। फ्रेंड्स, जिसको भी मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, अपने लेक्चर का जो PDF है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे इजीली जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद स्पार्कलर फ़िल्टर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ स्पार्कलर फ़िल्टर। तो फ्रेंड्स, अगर हम वर्किंग की बात करते हैं तो द मेन ऑपरेशन ऑफ स्पार्कलर फ़िल्टर इज़ टू फिल्टर द इम्प्योर लिक्विड। फ्रेंड्स, इसका जो मेन पर्पज़ रहता है वो रहता है फिल्ट्रेशन करना इम्प्योर लिक्विड की, अराइविंग ऑन टॉप ऑफ ईच हॉरिजेंटल प्लेट विद इंक्रीजिंग प्रेशर। फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे तो बेसिकली ये आपका पंप लगा हुआ रहता है। इस पंप से यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे आपको मटेरियल फीड किया जाता है और ये मटेरियल फिर इन प्लेट्स के ऊपर आपके पैड्स लगे रहते हैं, उन पैड्स से पास होके ये बाहर की तरफ फिर कलेक्ट होता है और बाजू से आपका आगे की तरफ मूव करता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अराइविंग ऑन द टॉप ऑफ ईच हॉरिजेंटल प्लेट विद इंक्रीजिंग प्रेशर। ये जो प्रेशर है ये बेसिकली पंप की हेल्प से हम मेंटेन करते हैं। द फिल्टर मीडिया होल्ड्स बैक द इम्प्योरिटीज एंड अलाउज द फिल्टर टू पास। यहाँ पे जो फिल्टर मीडिया बेसिकली फिल्टर क्लॉथ या सेलुलोज पैड जो लगाए जाते हैं, ये जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अपने ऊपर होल्ड करता है एंड जो भी फिल्ट्रेट है उसको अपने थ्रू पास करता है। द केक फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजेंटल प्लेट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। इसमें जो केक की लेयर फॉर्म्ड होती है फ्रेंड्स हॉरिजेंटल प्लेट्स के बीच में, उनको बेसिकली हम प्लेट्स खोल के क्लीन कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस बिकम स्लो व्हेन द लिक्विड रीच टू इट्स होल्डिंग कैपेसिटी इनटू द केक। फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है जब हमारे ये जो पैड्स लगे हुए रहते हैं, मीन्स ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं इनके बीच में जो गैप्स है, जब वो हमारा केक से फिलअप होने लग जाता है तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो होने लगता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये बेसिकली टाई रॉड्स रहते हैं जिनकी हेल्प से हम प्लेट्स को एक दूसरे के साथ में टाइट फिटिंग में बैठाते हैं। ये आपका पंप लगा रहता है, ये पंप में यहाँ से आपका सक्शन जाता है ये सेंटर वाले पॉइंट से। आफ्टर दैट यहाँ पे होल्स रहते हैं जिनसे ये जो स्पार्कलर के पैड्स हैं, जो ये प्लेट्स लगी हुई हैं स्पार्कलर के, उसके ऊपर जो पैड लगे हुए हैं उसके ऊपर पूरा के पूरे जो फिल्ट्रेट जो आपको मटेरियल फिल्टर करना है वो इसके ऊपर से फ्लो करता है, जो उसके अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको रोकता है और जो भी फिल्ट्रेट है उसको बेसिकली पास करते हुए ये एग्जिट पॉइंट है यहाँ से एग्जिट होता है। नाउ फ्रेंड्स, वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो जो अनफिल्टर्ड लिक्विड होता है इज फेड इनटू सेंट्रल पार्ट ऑफ द मशीन गिविंग हाई प्रेशर फ्रॉम बॉटम इनलेट। फ्रेंड्स, अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये तो बेसिकली ये पंप है, ये इनलेट इस तरीके से यहाँ पे दिया जा रहा है। द फिल्टर मीडिया फिल्टर्स द लिक्विड व्हेन होल लिक्विड स्प्रेड्स आउट इक्वली ऑन ईच प्लेट। ये जो पंप के प्रेशर की वजह से जो भी मेरा लिक्विड है जिसको मेरे को फिल्टर करना है वो बेसिकली हर एक प्लेट के ऊपर एक यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सॉलिड रिमेन्स ऑन द फिल्टर मीडिया, जो भी सॉलिड है वो फिल्टर मीडिया के ऊपर रह जाता है। एंड द फिल्ट्रेट कलेक्ट्स इन द सेल, और जो फिल्ट्रेट है ये बेसिकली ये सेल में कलेक्ट हो जाता है जिसको ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है। व्हिच देन कम्स आउट थ्रू आउटलेट, जो ये बेसिकली आउटलेट के थ्रू आपका बाहर की तरफ आ जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस द केक इज क्लीन्ड फ्रॉम द फिल्टर मटेरियल एंड कैन बी रिसाइकल्ड। आफ्टर दैट ये जो केक है फ्रेंड्स, अगर ये आपका यूजेबल मटेरियल है तो दैट कैन बी, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर ये आपका वेस्ट है तो हम उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली सैलिएंट फीचर्स फॉर स्पार्कलर फिल्टर प्रेस। तो फ्रेंड्स, अगर उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो नया GMP का मॉडल है उसमें SS की ट्रॉली दी जाती है। 2 टाइप ऑफ फिल्टर प्लेट्स आर अवेलेबल, डीप एंड सैलो प्लेट्स। जो मैन्युफैक्चर है दे यूज़ क्वालिटी रॉ मटेरियल सच एज SS डबल जैकेट फॉर हॉट फिल्ट्रेशंस। ये फ्रेंड्स, इसमें जो मेन MOC यूज़ किया जाता है वो हाई ग्रेड्स ऑफ SS स्टील यूज़ किया जाता है। अलॉन्ग विद उसमें जैकेट भी प्रोवाइड की जाती है ताकि अगर कोई चोकिंग मीडिया हो तो ये उसमें भी काम कर सके। इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस साइजेस एंड डिफरेंट डायमीटर्स, जिसकी वजह से इसको वाइड एप्लीकेशंस इसके पाए जाते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द बैकवॉश फैसिलिटी फॉर कॉन्टीन्यूअस ऑपरेशंस। जहाँ पे फ्रेंड्स हमें कॉन्टिन्यू ऑपरेशन करना रहता है उसके केस में
बैकवॉश की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। हॉरिजेंटल फिल्टर प्रेस प्रिवेंट्स द केक ड्रॉपिंग फ्रॉम द सेल। जो हॉरिजेंटल फिल्टर प्रेस होता है फ्रेंड्स, इसके केस में जो केक की ड्रॉपिंग होती है फ्रॉम द सेल वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। अदर सेलिएंट फीचर्स फ्रेंड्स इंक्लूड बेसिकली कंप्लीट फिल्ट्रेशन प्रोसेस विदाउट एनी होल्ड अप ऑफ अनफिल्टर्ड लिक्विड। इसमें फिल्टर प्रोसेस कंप्लीट होता है और जो अनफिल्टर्ड लिक्विड है उसका विदाउट एनी होल्ड अप ऑफ अनफिल्टर्ड लिक्विड उसमें बचता है। द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेव्स लार्ज टाइम एंड कॉस्ट। सिंगल पास फिल्ट्रेशन विद नो सॉलिड बाईपास। इसमें सॉलिड बाईपास होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। इट गिव्स क्रिस्टल फिल्ट्रेशन बाई फिल्टरिंग पार्टिकल्स अप टू 1 माइक्रॉन साइज। फुल बैच रिकवरी, नो नीड ऑफ सेपरेट scavenging system. Proper sealing allows filtration of toxic, hazardous and explosive liquids available with different diameters and different number of plates. Now friends, जो हमारी सेंट्रल फीडिंग होती है उसका क्या बेनिफिट मिलता है वो समझते हैं। नो सॉलिड इनसाइड द फिल्टर केक। सेकेंड, कंप्लीट रिकवरी ऑफ लिक्विड। थर्ड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केक ऑन ईच प्लेट। फोर्थ वन, यूनिफॉर्म filtrate bed can be formed. Next, cake solid can be maximum dried with nitrogen. Next, complete cake retains over the plate and reduces the cost of expensive solvent products. And जो इसमें सेकेंड चीज़ रहती है क्लोज सिस्टम, उसके क्या बेनिफिट्स हैं फ्रेंड हम वो भी समझेंगे। फिल्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिक, हैजार्डियस एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल्स बिकम्स ईजी। एफिशिएंट क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन। प्लेट पैक अरेंजमेंट जो होता है वो इंश्योर करता है any type of filtering media singularly or in combination can be used to achieve regular required micron efficiency. Easy removal and cleaning of cartridge assemblies. So friends, ये बेसिकली कुछ अदर चीज़ें हैं जो आपको स्पार्कलर फिल्टर से रिलेटेड जानना जरूरी होता है। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन एरियाज कि इनका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन किया जाता है, तो फ्रेंड्स दे आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, chemical industries, food processing industries, cement industries, distillation plants, oil industries, dairy industries, paint industries and beverages. Now friends, हम बात करते हैं basically what are the advantages of using sparkler filter. So friends, the first advantage is standard flow type. The machine is a standard flow type, that is the liquid goes in downward direction from top to bottom, so the filtration process can be easily understood. Second, it is a totally enclosed system. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, there is no leakage of liquid and maintains its quantity by preventing evaporation. It keeps the fumes in between the filter plates and helps to increase the pressure. Third one is friends, इसके केस में आप देखेंगे तो it is available in basically different type of sizes. Fourth one, horizontal arranged plates. The filter plates are horizontally arranged on the cake and it prevents the cake dropping and cracking. So you will get 100% pure filtrate. We can easily increase or decrease the liquid holding capacity of the cake. Friends, जो basically liquid holding की capacities होती हैं उनको हम easily घटा सकते हैं या फिर हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम बेसिक अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसका पहला डिसएडवांटेज होता है प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड इज रिक्वायर्ड। इसमें प्रॉपर वे में फिल्ट्रेशन अगर हमें करना है तो हमें एक एक्सटर्नल पंप की ज़रूरत पड़ती है जो इसके के अंदर फीडअप करता है। सो प्रेशर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड हेलार कोटिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। अगर हमें कोई एसिडिक मटेरियल स्पार्कलर फिल्टर के थ्रू फिल्टर करना है, इन दैट केस वी हैव टू नीड हेलार कोटिंग, ताकि हमारा जो एसेस है वो बेसिकली डैमेज ना हो और हमें इजी फिल्ट्रेशन मिल जाए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इट डजेंट वर्क विथ पेस्टी, टॉक्सिक, हैजार्डियस एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। पेस्टी, टॉक्सिक एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के केस में ये सुटेबल नहीं होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट इट रिक्वायर्स अ रेगुलर मेंटेनेंस। सो फ्रेंड्स, होप आपको स्पार्कलर फिल्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, स्पार्कलर फिल्टर की कैपेसिटी बेसिकली उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो एरिया होता है, दो टर्म्स में हम बात करते हैं स्पार्कलर फिल्टर के केस में। एक तो उसकी केक होल्डिंग कैपेसिटी एंड सेकंड वन इज बेसिकली फिल्ट्रेशन एरिया। अगर आपको कोई भी स्पार्कलर फिल्टर सेलेक्ट करना है
तो आप हमेशा दो टर्म्स में बात कीजिएगा कि आपको कितने केक होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको कितना फिल्ट्रेशन एरिया उसमें मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल रिगार्डिंग स्पार्कलर फिल्टर। फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि एंटेनमेंट क्या होता है, वीपिंग क्या होता है, फ्लडिंग क्या होता है रिगार्डिंग टू डिस्टिलेशन टावर्स। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।